वीडियो मुझे सनी देओल के फैंस ने बनाने को बोला और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत से लोग मुझे बोल रहे कि भाई आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि बॉर्डर 2 का जो हाइप है वो अभी का जो है, और दूसरा जो हाइप है बॉर्डर 2 का कि मतलब देखो, फ्यूचर नहीं पता किसको क्या है, लेकिन सनी देओल के जो कुछ फैंस ने बोला है कि भाई बॉर्डर 2 का अभी का हाइप जो ट्रेलर धुरंधर का आया था उससे ज़्यादा है क्या, और क्या ये ओपनिंग उससे ज़्यादा लेगी और लाइफ टाइम उससे ज़्यादा करेगी क्या। दोस्तों देखो, ओपनिंग डेफिनेटली धुरंधर से ज़्यादा लेने वाली है बॉर्डर 2, इसमें कोई शक नहीं, इनफैक्ट उससे दुगना भी ले सकती है, ये बात तो तय है। लेकिन बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए अगर आपके वो रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं। तो देखो भाई, सिंपल है, उसके लिए आपको स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, और स्टोरी नहीं, लोग रिपीट वैल्यू बॉर्डर 2 की कितनी है वो नहीं पता। धुरंधर को अगर आप इतना हल्के में ले रहे हो कि भाई भाई उसकी रिपीट वैल्यू थी, अक्षय खन्ना ने जो एक स्वैग रखा था वो कंटिन्यूअसली था। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हो कि अगर बॉर्डर 2 में अक्षय खन्ना वाला एंगल होता, भले धुरंधर वाला एंगल नहीं, एक जवान वाला एंगल ही, आर्मी वाला ही, तो अक्षय खन्ना के एट प्रेजेंट जो हाइप चल रही है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पे जाती बॉर्डर 2 पर। अगर बॉर्डर 2 सच में बहुत अच्छी बनी हो, बहुत अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी, तो भाई इसमें कोई शक नहीं कि ये कंसिस्टेंटली 1-2 महीना चलेगी, और अगर 1-2 महीना कंसिस्टेंटली बड़े लेवल पे चलती है तो रिकॉर्ड तो होते ही है टूटने के लिए। जी हाँ, पर उसके लिए इसको ओवरसीज़ को छोड़ दो, पर मैं भारत की बात करूँ, पर यहाँ पे एक कंडीशन चाहिए। गांव में ये लोग क्या करते हैं, सनी देओल के टिकट रेट्स कम रखते हैं। अब यहाँ पे वो इशू आ जाता है, मतलब 100 लोग भी जाएंगे, और अगर वो 60-60 रुपीज़ के टिकट में जाएंगे, गदर 2 के वक्त हुआ था भाई ये कलेक्शन, जहाँ पे वो पठान के टिकट दिल्ली में 2100-2500 रुपीज़ के थे, वहाँ पे जब गदर 2 से लोग तुलना करने गए थे, गदर 2 के फुटफॉल्स भी ज़्यादा थे, लेकिन कलेक्शन कम आने का रीज़न ही ये था, आपकी टिकट ही कुछ कुछ जगह पे भाई 50 या 60 रुपीज़ में, तो हमारे यहाँ का एक सिंगल स्क्रीन पे शहर में भी दिखा रहे थे ये लोग गदर 2 50-60 रुपीज़ में। तो फिर अगर ऐसा ही कर देते हैं ये गांव वाले कुछ लोग बॉर्डर 2 के साथ, तो जहाँ पे आपके 250, 300 के टिकट होते हैं, वहाँ पे तो लोग 50 रुपये में देख लेंगे। फ्री किसको नहीं चाहिए भाई। 50-60 में अगर तुमको बॉर्डर 2 देखने को मिल जाती, गदर 2 तो मिली थी देखने को। 2023 की जनरेशन, मतलब अभी इतना बड़ी महंगाई है, 60 रुपये में तुम गदर 2 दिखा रहे हो लोगों को 50 रुपीज़ में, तो क्या घंटा कलेक्शन आएगा। इसलिए 525 पे रुक गई थी गदर 2। बॉर्डर 2 का भी ये हो सकता है अगर ये लोग, देखो भाई यहाँ पे ध्यान देना चाहिए सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स ने भी, थोड़ा रिस्पेक्ट करो। सनी देओल पाजी के गाँव वाले फैंस है, इसका ये मतलब नहीं फ्री में दिखा दोगे भाई, मत दिखाओ इतना है तो। 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ में अगर बॉर्डर 2 के टिकट्स गए ना भाई कुछ जगह पे बाई चांस, जो कि मैंने सुना है जा सकते हैं, तो फिर कलेक्शंस का उम्मीद मत रखना ज़्यादा, मतलब लोग ज़्यादा जाएंगे, लेकिन कल भाई तुम लॉजिक लगाओ ना, कहाँ पे 125-250 रुपीज़ के टिकट होते हैं, कहाँ पे आप 50-60 रुपीज़, मतलब 4 लोग जाएंगे तब 250 रुपीज़ होंगे। 60 रुपये का टिकट पकड़ लो, 4 लोग जाएंगे तो 240 रुपीज़ का, और वहाँ पे टिकट ही 250-300, आजकल तो 300-350 के टिकट होते हैं। अगर आप 60-70 में, भाई बॉर्डर 2 का यही मुझे प्रॉब्लम है। बाकी बॉर्डर 2 भाई सच में तुम जो बोल रहे हो ना रिकॉर्ड तोड़ेगी, डेफिनेटली तोड़ सकती है अगर वो अच्छी बनी हो। भाई देखो, एक रॉ फिल्म है, रिस्पेक्ट धुरंधर को ऑब्वियसली, और एक आर्मी नेवी एयरफोर्स बॉर्डर 2, दोनों देश की फिल्म है, देश का रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है, सिंपल सी बात है। हाइप तो है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। धुरंधर का प्रेजेंटेशन बेस्ट था, बॉर्डर 2 का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो भी दूसरी ये भी बात मैटर करती है कि ये जो 50-60 रुपीज़ वाला एंगल, साला ये एक गड़बड़ है मालूम है। मतलब गदर 2 का क्या था, मुझे आज भी याद है 2023 में, अब फिल्म अच्छी जा रही थी, 2 वीक हो गए, कुछ थिएटर ओनर 60 रुपीज़ में देख लो। क्यों भाई 60 रुपीज़ में देख लो, ये जो किया ना इन लोगों ने, अगर ये बॉर्डर के भी साथ करेंगे तो फिर बाद में आपको 2 वीक बाद कलेक्शन थोड़े डाउन दिखेंगे। वो मुझे आज भी याद है, गदर 2 पहले वीक धीरे धीरे लेकिन चढ़ने लगी अच्छी खासी, सेकंड वीक चढ़ी, थर्ड वीक भी चढ़ी, फोर्थ वीक चढ़ने के बाद भी कलेक्शंस डाउन होने लगे। क्यों? क्योंकि कुछ जगह पे लोग तो फुल जा रहे थे, हाउसफुल तो फुल थे, लेकिन कलेक्शंस क्योंकि 50 रुपीज़ टिकट, 60 रुपीज़ टिकट, जो आपके 100 150 रुपीज़ भी टिकट बाद में होते हैं बहुत। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का टिकट तो ऑलमोस्ट 1 महीना महंगे ही चाहिए, पर ये हो सकता है अगर बॉर्डर 2 सच में बहुत अच्छी हो तो वह रिकॉर्ड तोड़ सकती है या नहीं, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि ये टिकट रेट्स वाला एंगल करते हैं। और भाई कुछ जगह पे तो मैंने सुना है कि सनी पाजी ने एक स्टेटमेंट दिया था
कि मैं हैप्पी हूँ अगर मुझे मेरी फिल्म कुछ लोग कम रुपीज़ में देखे तो। इसका फ़ायदा भी हाँ ये दिया है भाई, ऑफिशियली बोला है सनी देओल ने, फिल्म लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। अब वो भावना में दिया था या अच्छा मतलब वो जो भी था यार, पर इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। तो लोग क्या करते हैं, अब देख लेना बॉर्डर 2 के कुछ जगह पे टिकट, आप खुद मुझे कंप्लेन करोगे, देख लेना 3 वीक के बाद आप बोलोगे यार जयपुर का एक ऐसा ऐसा गाँव है, जयपुर में भी हुआ था पिछली बार, तो भाई यहाँ पे तो 60 रुपीज़ में दिखा रहे बॉर्डर 2, अब बताओ क्या घंटा कलेक्शन होगा फिर। जहाँ पे देखो भाई तुम बोलोगे 3 वीक तो हो गए ना, अब तो 60 रुपीज़ में दिखाओ, क्या 3 वीक भाई, धुरंधर के टिकट्स 4th 6th ट्यूसडे आया तब जाके 100 रुपीज़ पे आए, या फिर हाँ एक बात है कि धुरंधर के टिकट्स लेकिन वैसे महंगे नहीं थे जैसे वो पठान जवान के थे, फिर भी धुरंधर ने पेला उनको, इसलिए थोड़ा सा तारीफ़ करो भाई धुरंधर की, वो बात अलग है, उसके लिए रिस्पेक्ट है। समझ में आया तुमको क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। पर बॉर्डर 2 के अगर 2 वीक में ही तुम अगर चलो 3 वीक में ही अगर तुम 60-70 रुपीज़ के टिकट पे आओगे ना, नहीं कर तोड़ेगी भाई, मैं लिख के देता हूँ, नहीं तोड़ेगी भाई। बहुत अच्छी भी फिल्म हो ना तो भी थोड़ा बहुत टी सीरीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि टिकट रेट्स कम से कम 1 महीना कम नहीं होना चाहिए। अगर फिल्म चढ़ी है अच्छी, बाय चांस अगर बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग मिलती है, जो पहले 4 दिन अगर ज़बरदस्त जाते हैं तो मेक श्योर करना चाहिए, और रिव्यूज़ भी अच्छे आते हैं तो मेक श्योर करना चाहिए कि टी सीरीज़ ने भी ध्यान देना चाहिए टिकट रेट्स कहाँ कहाँ क्या चल रहे। इतना मुश्किल नहीं होता है चेक करना, अगर ये लोग वैसा करते हैं तो फिल्म, और अच्छे रिव्यूज़ मैटर करते हैं, रिपीट वैल्यू मैटर करती है। अगर रिपीट वैल्यू है, एक फ़ायदा है धुरंधर ए सर्टिफिकेट था, बॉर्डर 2 ए सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो ये फ़ायदा डेफिनेटली है बॉर्डर को, और फैमिली की फैमिली भी जा सकती है नो डाउट। धुरंधर को भी बहुत सी फैमिलीज़ वगैरह सभी गए थे भाई, ऑल ओवर इंडिया गया है, वो बात अलग है, बट फिर भी मैं अभी भी कह रहा हूँ मैटर क्या करता है मालूम है क्या, कि टिकट रेट्स बाकी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात रिव्यूज़। ये जो रिव्यूअर्स भौंक रहे थे ना धुरंधर के नाम से, ध्रुव टट्टी वगैरह टाइप के, इनकी बहुत फाड़ी थी ये अपने जो पब्लिक है उन्होंने, तो आपको भी वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। जैसे ध्रुव टट्टी हारा तो बाकी तो इन लोगों के तो ये लुक्खों के तो कम सब्सक्राइबर है टट्टी से, तो अगर वो हार सकता है तो ये लुक्खे क्यों नहीं हारेंगे। सपोर्ट तुम लोगों ने करना चाहिए, जैसे धुरंधर को लोगों ने बदला सपोर्ट किया कि साला बदला लेंगे हम इन लोगों से, वापस जाएंगे लेकिन कलेक्शंस करवाएंगे। अगर तुम लोग भी बॉर्डर 2 का वैसा करते हो तो रिव्यूज़ मैटर करते हैं मैं मानता हूँ, बट पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा मैटर करता है। और टिकट रेट्स, ये जो गांव में कुछ जगह पे एंगल है, ये भाई आप लोगों ने जहाँ पे 60 रुपीज़ में टिकट दे रहे होंगे ना, कुछ लोग जाओ जाके पूरा का पूरा ग्रुप और उनको समझाओ क्या मिल रहा है भाई 60 रुपीज़ में टिकट दे के। 2-3 वीक बाद ये लोग करेंगे कुछ कम जगह पे कम रुपीज़ का टिकट का, ये होने मत दो, उनको समझाओ भाई ये चीज़, ये हो सकता है, आप समझाओ तो हो सकता है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओपनिंग ज़्यादा आएगी भाई धुरंधर से, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है।